किसान आंदोलन को शुरू हुए 6 महीने पूरे होने पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा सीकर इकाई के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो। हालांकि इस दौरान वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ती देखने को मिली। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा सीकर इकाई के कॉमरेड पेमा राम ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों को तबाह करने के लिए जो 3 कानून लागू किए गए थे, उन तीनों काले कानूनों के विरोध में देश भर के किसानों ने पिछले 6 महीने से दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, जहां केंद्र सरकार, खट्टर सरकार और योगी सरकार द्वारा कई बार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, जिसमें सभी सड़कों को तोड़ा, कीलें रोपी, लेकिन फिर भी किसान पीछे नहीं हटे और आज भी वहीं बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। कॉमरेड पेमा राम ने बताया कि मोदी सरकार को पूरे 7 साल हो चुके हैं और इनके द्वारा केवल और केवल देश को बेचने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा सड़कों का निजीकरण, अस्पतालों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण कर देश के संसाधनों को देश के पूंजीपति लोगों को बेचा जा रहा है और अब इन कानूनों के माध्यम से देश के किसानों की जमीन को भी देश के पूंजीपति अडानी और अंबानी को बेचने में लगे हैं। इन सब चीजों के खिलाफ देश का किसान लगातार 6 महीने से बैठा है। पेमा राम ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हुए आज काले झंडे फहराए गए और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और जिले के सभी किसानों द्वारा आज अपने अपने घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाए गए और जिले के सभी गांवों और कस्बों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। पेमा राम ने बताया कि आज सीकर जिले में लगभग सैकड़ों जगह पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है और इसके साथ ही सीकर जिले के सभी 11 टोल नाकों पर भी प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है। पेमा राम ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा की सीकर इकाई द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। पेमा राम ने कहा कि या तो केंद्र सरकार समय रहते इन कानूनों को वापस ले ले या फिर कोरोना संक्रमण की स्थिति सही होने पर एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को मजबूत करने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसमें सीकर जिले के किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे और जब तक मोदी सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। 26 तारीख को हमारे देश के किसान जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 काले कानून बना करके किसानों को तबाह करने का काम करना चाह रही थी, उन तीनों काले कानून के खिलाफ लगातार 6 महीने से आज 6 महीना पूरा हो गया। दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके किसान वहाँ पे बैठा है। सरकार ने, मोदी की सरकार ने, खट्टर की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, आंदोलन को बदनाम करने की कुचेष्टाएँ की, कभी सड़क तोड़ी, कभी कील रोपी, तरह तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद भी लगातार 6 महीने से किसान वहाँ बैठा है और मोदी की सरकार सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। मोदी की सरकार को 7 साल हो गए पूरे देश को जिस तरह से बेचने का जिन्होंने काम किया है, सड़क को बेचा, अस्पताल को बेचा, शिक्षा को बेचा, रेलवे को बेचा, बैंकों को बेचा, इस तरह से हिंदुस्तान के किसान की ज़मीन को भी बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी और अंबानी को बेचना चाह रहे हैं। उसके खिलाफ पूरे देश का किसान आज लगातार 6 महीने से वहाँ पे बैठा है और संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया कि 26 तारीख को ब्लैक डे, काला दिवस के रूप में काले झंडे लहराएंगे और मोदी सरकार मुर्दाबाद का हर जगह नारे लगाएंगे। हर किसान अपने घर पे, ट्रैक्टर पे, अपने वाहन पे काला झंडा लगाएगा और सब जगह नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का कार्यक्रम करेंगे। हमारे यहाँ सीकर जिले में लगभग सैकड़ों जगह नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हुआ है। हमारे ज़िले में जो 11 टोल है, तमाम टोलों पे नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हुआ है। गाँव में पुतला दहन हुआ है, गाँव में काले झंडे लहराए हैं और मोदी सरकार के विरोध में किसान निश्चित तौर पे कोविड-19 के बावजूद भी
कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए मैदान में आया है और नरेंद्र मोदी की सरकार से दो हाथ करने के लिए, ललकारने के लिए आया है। इसी क्रम में आज सीकर जिला मुख्यालय पर भी संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा सीकर की तरफ से यहाँ मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया है और तय है या तो मोदी की सरकार मानेगी और नहीं मानेगी तो निश्चित तौर पे ये कोविड की यूं ही अभी कमी आ रही है, उसके बाद दिल्ली बॉर्डरों को फिर मजबूत करने का आह्वान जो संयुक्त मोर्चा ने किया है, निश्चित तौर पे सीकर जिला उसमें अग्रणीय भूमिका शाहजहाँपुर बॉर्डर पे निभाएगा और मोदी सरकार को जब तक नहीं झुकेगी तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा। किसान सड़कों पे मर सकता है, बाकी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। मोदी सरकार को हरा करके तीनों काले कानून निरस्त करवा करके ही आएगा। यही अपील हम गाँव में जनता में अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पुतला दहन किया गया है। सीकर से सुरेंद्र माथुर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।